गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर फ्रेंड्स, कल अपनी मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए सॉरी। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी मैथ्स की सीरीज़। मेरी मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी, ऑल एग्ज़ाम को हिट करेगी, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो। सेंट्रल लेवल में SSC MTS CHSL CGL या कोई अदर एग्ज़ाम है सेंट्रल का, उसमें भी बेनिफिशियल है। स्टेट लेवल में अगर आते हैं, हाई कोर्ट हो गया, यूपी लेखपाल है या यूपी PET है, यूपी पुलिस है, अदर एग्ज़ाम कोई पुलिस का एग्ज़ाम आता है, जिसमें मैथ्स आता है और जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ख़त्म होने के कगार पर ही है। तो अगर वो आपके सिलेबस में दे रखा है तो सोच लो आपको वो बेनिफिशियल होगा। और मैंने बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ाया है, हर एक चैप्टर जीरो से बेसिक से पढ़ाता हूँ, मॉडरेट तक लेके जाता हूँ। आज मैं दो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, दो क्वेश्चन लूँगा दोनों की। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठ जाते हैं अक्सर, ठीक है? तो आप परेशान ना होइएगा, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट तक। और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज की। दूसरी वाली टाइप जो है इसके बाद में, वो भी अच्छी टाइप है मेरी। देखिएगा, क्वेश्चन को रीड करते चलिएगा। 5,000 रुपये के धन का 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है कितना? 72 रुपये। तो दर ज्ञात करवा रहा है मेरे से। क्या? मेरे से रेट ज्ञात करवा रहा है, यानी कि परसेंट बताइए वो कितने परसेंट पे दिया है। यानी 5,000 रुपये का मेरा क्या है? मूलधन है, और उसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है मेरा, वो 72 रुपये आ रहा है। तो वो कह रहा है कि ये बताइए कितने परसेंट पे हमने इसको चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला पहले मैं ड्राइव करा देता हूँ, उस फॉर्मूले के आधार पे बनाएंगे सवालों को हम। ठीक है, देखिएगा। मैंने मान लिया प्रिंसिपल क्या है? P है। इस पर अगर मैं R% पहले साल और R% दूसरे साल इस पर रेट लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा? PR/100। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ही दूसरे साल का P प्रिंसिपल R/100, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है मुझे दूसरे साल के लिए, R% होगा। ये कितना हो जाएगा मेरा? प्रिंसिपल R/100 स्क्वायर, ये हो गया मेरा। तो पहले साल और दूसरे साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। ये तो हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट, और ये मिला के हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं कहूँ कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये वाली चीज़ जो है मेरी क्या है? ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर 2 साल की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मिला के ये क्या हो गया मेरा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्या है मेरा? 2 साल का साधारण इंटरेस्ट। तो डिफरेंस क्या आएगा मेरा? ये मेरा डिफरेंस आएगा, ये मैंने आपको बता रखा है। क्या आएगा मेरा डिस्टेंट? ये मेरा डिफरेंस आता है, ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। ठीक है, देखिएगा डिफरेंस कितना है हमारा, ये डिफरेंस है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या? D। यही चीज़ तो होती है मेरी क्या? CI माइनस SI का डिफरेंस, ये वाली चीज़ ही तो है CI माइनस SI का डिफरेंस। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे और लिख सकता हूँ? देखिएगा, डिफरेंस अपॉन का प्रिंसिपल। इस कार से इधर से लेके जाऊँगा, ये रूट में आ जाएगा 100
प्रिंसिपल। तो आप इसको अंडरलाइन कर लें ऐसे ही, और इसको और अच्छी तरीके से लिखेंगे हम, रेट डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल और 100। ये आपका डायरेक्ट क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया रेट निकालने का, यानी कि दर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया आपका ये वाला। मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसे सवाल में अप्लाई करके फिर दिखाता हूँ आपको। करें, कॉपी करें आप जल्दी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखिएगा। इस वाले फॉर्मूले को पकड़ते हैं अब हम, देखो ये क्या है, मेरा डिफरेंस, अंतर ही तो दे रखा है मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो अंतर मेरा कितना है, 72। डिफरेंस कितना है, 72। प्रिंसिपल कितना है मेरा, ये वाला प्रिंसिपल है मेरा, कितना है, 5000 और गुणा 100, यही तो दे रखा है मेरा। अगर मैं इसे काट दूं कितने से, 2 से, तो कितना कटेगा ये, 36 बार कटेगा ये। इसे काटूंगा मैं 25, ठीक है, इतना कट गया। रेट क्या हुई नहीं है, ये हो गया मेरा, देखो 36/2500 और गुणा 100, इतना ही हो गया। यहाँ से कितना निकलेगा, 6, यहाँ से कितना निकलेगा मेरा, 50, ठीक है। 25 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं कितना, 5 निकलेगा, 2 जीरो में से 1 जीरो, 36 से 6 और 100 ऐसे ही, ये काट दिया मैंने 2 बार। तो R बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12%। तो माय डिस्टेंस कितना हो गया, ये 12% हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है। तो अब ये आपकी समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला टाइप का आया, उसके बाद मैंने ये निकाल के आपको बता दिया है। ऐसे सवालों को मैं कैसे ट्रीटमेंट करूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा इसको, ठीक है। तो मैं कुछ समय देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसको नोटबुक में अपना कॉपी कर लें, फिर मैं अगला ऐसा ही सवाल एक और कराता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज सेम ही है, बस पूछने का नज़रिया अलग है इसके अंदर। देखिएगा, यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर
पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है मुझे कितना, 6 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात करें। अब की बार क्या करा है उसने, मेरे को रेट परसेंट दे दिया है, अब की बार मेरे से धन पूछ लिया है, यानी कि धनराशि क्या है वो। ठीक है, तो आप देखिएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ था, क्या था वो फॉर्मूला, मैंने दिखाया था अभी आपको, ये लिखाया था मैंने, फिर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया था, 100 इधर लेके गया था मैं, R% इसको कर दिया था मैंने ऐसे करके, डिफरेंस प्रिंसिपल गुणा 100, ऐसे ही कर दिया था। मुझे ज़रूरत अब इसकी है, ठीक है, तो देखिएगा रेट कितनी दे रखी है, 5% गुणा बटा 100, फिर आगे कह रहा है वो डिफरेंस कितना दे रखा है, 6, मेरे से प्रिंसिपल पूछा है। अब की बार जब मैं इसे काटता हूँ तो कितना हो जाएगा ये, 1/20 बराबर 6/P हो गया ये। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा ऐसा करना होगा, और जब मैं इधर स्क्वायर करूँगा तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा, 1/400 बराबर 6/P हो गया मेरा। जब मैं इसकी तिरछी गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये P बराबर गुणा 6, तो मेरा प्रिंसिपल यानी कितना हो गया, 6 चौक 24, यानी कि 2400 मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, 2400 रुपये मेरा प्रिंसिपल हो गया माय डिस्टेंस। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, बी। तो अब आपसे रेट परसेंट दे दे वो और आपसे निकलवा ले, क्या, मूलधन मेरा, धनराशि निकलवा ले, निकाल सकते हैं हम लोग। अगर वो आपकी मूलधन दे देता है, राशि दे देता है, तो मेरे से रेट निकलवा सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान से रखिएगा, दिमाग में फिट रखिएगा, ताकि आपको ये काम दे जाए। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ इसको अब। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बताने की कोशिश करूँ उसको सुन लीजिएगा ध्यान से बहुत ज़्यादा। पहले मैं इसको डिटेल में बताऊँगा, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दूँगा। तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रीड किया करें। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाला।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड करते हैं अपना। एक आदमी 16,850 रुपये अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु 12 वर्ष और 16 वर्ष है कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 33.1/3% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा बताएं। एक व्यक्ति है, उसके 2 पुत्र हैं, एक की उम्र है 12 साल, एक की उम्र है 16 साल। तो वो 16,850 रुपये की जो धनराशि है मेरी, उसको अपने बेटों के बैंक खाते में जमा कराना चाहता है कि जब उसके बेटे 120 साल के हों तो दोनों को बराबर अमाउंट मिले। कहने का मतलब ये है, वो 16,850 रुपये को किस रेशियो में जमा करा दे ताकि जब बड़ा बेटा उसका 120 साल का हो तो उसको भी उतना धन मिले, और छोटा बेटा जब 120 साल की उम्र हो उसकी तो उसको भी इतना ही धन मिले, बराबर धन मिले। तो कह रहा है कि छोटे वाले बेटे का धन बता दीजिए, हिस्सा बताइए कितना था। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। 16,850 रुपये, ठीक है। 2 बेटे हैं उसके, मान लेता हूं मैं छोटा बेटा कितना C मान लेते हैं, बड़े बेटे को रिप्रेजेंट करते हैं B से। छोटे बेटे की आयु कितनी है 12 साल, बड़े बेटे की कितनी है 16 साल। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है एक, वन प्लस R अपॉन 100। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। और रेट दे रखी है 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3। जब मैं यहाँ 1/3 रखूँगा तो कितना हो जाना है अमाउंट बराबर, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, इधर देखिए अब इधर सुनना ध्यान से। कब जाके ये अमाउंट उसको बराबर बांटना है, 120 साल की उम्र में हो तो उसको बराबर बराबर धन मिले। देखिएगा ये 16 वर्ष का है तो 120 साल होने में इसे कितना समय और लगेगा, इसे लगेगा 104 वर्ष का। ये 12 वर्ष का है, जब 120 साल का होगा तो इसे कितना समय और है इसके पास 108। कितना 108। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इधर सुन ले रहा, क्या है वो, अगर मैं कहने लगूं आपसे m की पावर 4 बराबर है m की पावर 8, तो मैं इसे ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकता कि 4 से काट दिया इसको 2 कट गया, क्या 4 दूनी 8, ऐसे नहीं काट सकता। ये क्यों नहीं कट सकता, इसका रीज़न है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं m की घात 4 और m की घात 4। अब मैं काट सकता हूँ इसको 4 से 4, ठीक है। तो ऐसे कट सकता है मेरा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से 1 बराबर m की घात 4। ऐसे तो मैं काट सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं काट सकता कि 4 दूनी 8 यानी कि 2 से काट दिया, ऐसे नहीं कटता है कभी भी, याद रखना। तो यही काम करते हैं अब हम। जब मैं इसको लिखूँगा कैसे करके लिखूँगा, ये 108 है तो 104 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 104 से 104 कटेगा तो कितनी बच जाएगी घात, और देखो एक चीज़ और काट देते हैं यहाँ से ना,
ये प्रिंसिपल जो था ये P कट गया यहाँ से, ध्यान देना इस चीज़ को। कितना बचा C 4/3 और 104 है, और यहाँ से 104 कटेगा तो कितना बच जाएगा, घात 4 बचेगी, बराबर, और यहाँ बचेगा B, क्योंकि ये कट जाएगा ना, 104 से 104 पूरा ही टर्म कट जानी है ये, ठीक है, ये कट गई, इतना बचा। अब यहाँ से निकालते हैं हम इसका रेशियो। जब रेशियो निकालेंगे, C इधर लेके चला जाऊँ मैं, तो ये हो जाएगा 4/3 बराबर B/C। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस चीज़ को ना, इधर से स्टार्ट कर देता हूँ, देखो, तो B/C का रेशियो कितना हो जाना है मेरा, B का 4 है ना, 4/3 का पावर 4 S इतना आ जाए, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने ऊपर लिख दिया इधर करके। तो B/C बराबर कितना हो गया ऊपर का, जब 4 की पावर 4 बार करूँगा ये होगा 256, और 3 की पावर जब मैं 4 बार करूँगा ये होगा मेरा 81। टोटल अमाउंट कितना हो जाना है, इसे जोड़ूंगा तो मैं, ये मिटा देता हूँ, है, ये आपने इतना कॉपी कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं यार। देखिएगा, दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 337 यूनिट, लेकिन अमाउंट 337 नहीं है, वो कितना है अमाउंट उसका, उसका अमाउंट है 16,850, 850 रुपये। एक यूनिट का मान आ जाएगा यहाँ से 50 रुपये। मेरे से किसका पूछा उसने, छोटे बेटे का हिस्सा बताइए। C मैंने छोटा माना था यहाँ पर, तो C का पूछ रहा है, C का रेशियो कितना, 81। 81 की गुणा जब मैं करूँगा 50 से तो कितना होगा, देखो, 0 5 8 पंजे 40, कितना हो गया, 4050। ये छोटे बेटे का हो गया। और मैं अगर बड़े बेटे का पूछने लग गया तो 256 से 50 की गुणा कर देंगे तो बड़े का आ जाएगा। देखो बड़े का निकाल देते हैं ना, 256 गुणा 50, 0 0 25 और 3 28, 10 2 12, ये हो गया 12,800। बड़े बेटे का हो गया, छोटे बेटे का क्या है, ये हुआ। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है आंसर, छोटे बेटे का हिस्सा पूछा था, बी। माय स्टूडेंट्स, ये डिटेल प्रोसेस है, ये आपने समझा होगा, मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ, ठीक है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, एक बार इसको कॉपी कर लें। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ, दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब एक बात तो आपको यहाँ साफ हो गई, क्लियर हो गई, वो क्या बात थी, सुने ध्यान से, कि अगर मुझे दोनों बेटों में अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, और 120 साल की उम्र में दोनों को बराबर मिलना चाहिए, तो मुझे छोटे बेटे के लिए कम अमाउंट देना पड़ेगा। ये छोटा बेटा है मेरा, उसे कम अमाउंट देना पड़ेगा, कम पैसा देना पड़ेगा, ताकि उसके पास समय ज़्यादा है। यही तो था, ये छोटा बेटा था, इसके पास कितना था, 108 साल का समय था, इसके पास 104 साल का। तो छोटे बेटों को मैंने कम हिस्सा दिया है और देखो बड़े को ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि छोटे बेटे को कम हिस्सा देना पड़ता है और बड़े को ज़्यादा। वही चीज़ सुन लें ध्यान से। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ।
अब देखें, ठीक है, ये छोटा बेटा होगा और 20 है, ये बड़ा बेटा होगा। ठीक, इसके पास कितना, ये कितने साल का है, 12 साल का, ये 16 साल का। इधर देखिए आप, अभी मैंने अमाउंट का फॉर्मूला बताया था आपको, ये अगर यहाँ से निकालूंगा मैं, 33% की फ्रैक्शन बताई थी मैंने अभी आपको, 1/3 थी, तो यहाँ लगाया था, ये हो गया था P 4/3। ठीक है, इधर देखें आप, तो यहाँ क्या करना है हमें, वो चीज़ देख लो आप। एज डिफरेंस, एन ईयर, ठीक है। देखो तो क्या करना है मुझे, डिफरेंस देखना है अब इनका, इसकी एज में और इसकी एज में कितने साल का फ़र्क है, 4 साल का है ना। देखो अब मैंने यहाँ लिख दिया एज डिफरेंस एन ईयर, यानी कि एन ईयर तो कैसे लिखेंगे, छोटे बेटे के लिए छोटा यानी कम हिस्सा देना पड़ेगा 3, बड़े बेटे को ज़्यादा क्योंकि इसके पास समय कम है, एन और एन। यहाँ तक देखें आप लोग, मैंने लिखा है ना एज डिफरेंस एन ईयर्स, अगर एन ईयर्स है तो 3 की पावर एन और अनुपात 4 की पावर एन, एन हो गया। अब यही लिखता हूँ मैं, देखना इस चीज़ को, आप इस चीज़ में फिट करा करेंगे। हमारा डिफरेंस कितना है, 4 साल का, तो 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4 हो गया इतना। यहाँ लिख देते हैं अब हम इसको ना, ध्यान से देखना, देखो 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, इसको लिखेंगे तो कितना होगा, ये 81, और ये हो जाएगा मेरा 256। टोटल कितना हो गया ये मेरा, मैंने बताया था अभी 337, लेकिन 337 नहीं है, कितना है ये 16,850। एक यूनिट का मान कितना था, 50। यहाँ से मुझसे किसका पूछा है, छोटे का, 81 छोटे तो था, ये सी माना था छोटा मैंने, जब मैं 50 से गुणा करूँगा ये हो जाएगा 4,050। और अगर मुझे बड़े का निकालना होता तो कितना निकल के आया था, 12,800 आया था ये बड़े का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, इनका एज का डिफरेंस लेना है, जो भी रेट दे रखी होगी उसका अमाउंट निकाल के छोटे बेटे को छोटा यानी कम अमाउंट देना है, बड़े को ज़्यादा अमाउंट देना है, क्योंकि उसके पास समय कम होता है बड़े के पास, छोटे के पास समय ज़्यादा होता है। उनके एज का डिफरेंस रख के पावर में उनकी और कैलकुलेशन कर देनी है, आपका आंसर सेकंड टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, मैं फिर अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। तो चलिए माय डिस्टेंस, अब आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ। मैं ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में डाटा चेंज करूँगा मैं, ठीक है, देखिएगा। तो चलिए माय डिस्टेंट, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना।
तो चलिए माय स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, मैंने डाटा चेंज किया हुआ है, ऑप्शन चेंज किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एक आदमी 30,500 रुपये अपने 2 बेटों में बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है, जिनकी आयु 10 वर्ष और 12 वर्ष है, कि 50 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 20% हो तो बड़े बेटे का हिस्सा बताओ। अब की बार बड़े बेटे का हिस्सा पूछ लिया। देखिएगा कितना है, 30,500। छोटा बेटे मान लिया मैंने C, बड़े बेटे को रिप्रेजेंट कर दिया B से। ये कितना 10 साल का है, छोटा, बड़ा 12 साल का है। ठीक है, देखिएगा आप। तो अमाउंट का रेशियो, अमाउंट क्या होगा मेरा, रेट कितनी है मेरी 20%। 20% की फ्रैक्शन लगाऊंगा मैं 1/5। ये 5 रखूंगा यहाँ, 1/5 कितना होगा, 5 और 1 6, यानी कि अमाउंट हो जाएगा मेरा 6/5। ये हो गया मेरा। यहाँ P से P तो कट ही जाता है, मैंने दिखाया था आपको। तो यहाँ करना है हमें, देखो डायरेक्ट ही। छोटे बेटों को कितना देना होगा मुझे, 5, और बड़े बेटे को 6। इनकी एज का डिफरेंस कितना है आपकी बार, 2 साल। तो 2 साल का स्क्वायर कर दो, कर दिया। ये करा मैंने, कितना हो गया यहाँ पे 25, इसको करा मैंने 36। यहाँ देखना, अब रेशियो आ गया इनका C का और B का, 25 और 36। यही छोटे बेटे का कितना 25, बड़े बेटे का 36। लेकिन टोटल है कितना मेरा, ये जोड़ूं तो मैं 61। लेकिन 61 नहीं है अमाउंट, अमाउंट कितना है 30,500। ये रिप्रेजेंट करता है 30,500 को। एक रेशियो का मान यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 500। तो मुझसे पूछा है बड़े बेटे का, बड़े बेटे का ये था। मैं 500 से गुणा करूँगा इसमें, 1 0 2 0, 6 पंजे 30, सिफर हासिल लगे 3, 5 3 15 और 3 18। तो हमारे डिस्टेंस कितना हो गया 18,000। ऑप्शन नंबर आपका C हो गया। और मैं कहूँ छोटे बेटे का बताइए, तो इसमें गुणा करेंगे हम 500 से, 25 पंजे 125, 2 0। ये छोटे बेटे का हो जाता। मुझसे बड़े बेटे का पूछा था, मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी आपको बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और अच्छी लगी तो फिर भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में आप दे दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो मेहनत है वो तो आप दे ही दें तो बेहतर होगा मेरे लिए। ठीक है, और अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। 2 PM से 3 PM कर सकते हैं बात मेरे से। ठीक है, और अगर कोई गलती दिखाई देती है मेरे समझाने का तरीका, या कोई आपको वैसे लगता है, तो आप मेरे को बता दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं। और भैया, ये क्लास मेरी सुबह 7 बजे होती है, और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।